हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म है। दोस्तों, इस फॉर्म के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका खाता कहीं और से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना हो, या आपको नया चेकबुक इशू करवाना हो, या आपका जो है डेबिट कार्ड का पिन इशू करवाना हो, या आपको नेट बैंकिंग का फैसिलिटी लेना हो। बहुत सारा ऑप्शन है। मैं एक एक करके सब बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइज, ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट आपको भर देना है। जिस डेट में ये फॉर्म आप बैंक में जमा करेंगे वो डेट यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देना होगा, कहाँ पे आपका बैंक का ब्रांच है। तो मैंने गोपालगंज भरा है, आपको अपने हिसाब से भर देना है। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे आपको अपना बैंक का खाता संख्या यहाँ पे भर देना है। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए आपको अगर चेकबुक इशू करवाना है तो देखिए यहाँ पे टू इशू मी अ फ्रेश चेकबुक। अगर आपको चेकबुक इशू करवाना है तो यहाँ पे टिक मार्क लगा देंगे, अगर नहीं करवाना है तो छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे दूसरे नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे नंबर में ऑप्शन में है, अगर आपके पास चेकबुक पहले से है और आपका चेकबुक लॉस्ट हो गया है तो दूसरा अगर चेकबुक आप इशू करवाना चाहते हैं तो इसको टिक लगाएंगे, अगर नहीं करवाना है तो इसको टिक नहीं लगाएंगे। अगर आपको इशू करवाना है तो यहाँ पे आपको सेविंग खाता नंबर, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल आपको भर देना होगा। अगर ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं करना है तो इसको छोड़ देंगे। जो आपको मतलब जो भी जरूरत है अपने हिसाब से यहाँ पे टिक करके वो सर्विस का लाभ आप ले सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में टू इशू में डुप्लीकेट पासबुक। अगर आपका पासबुक कहीं आपका मान लीजिए मिस हो गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है तो आपको दूसरा पासबुक लेना होगा बैंक से। तो इसे 3 नंबर वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर में टू नोट माई न्यू एड्रेस विच इज अंडर। अगर आपको एड्रेस नया डलवाना हो तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर में टू क्लोज माई अकाउंट। अगर आपका खाता बंद करवाना हो तो यहाँ पे देखिए इसका भी 5 नंबर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर में टू ट्रांसफर माई अकाउंट फ्रॉम टू, मतलब देखिए आपका कहीं दूसरे ब्रांच में खाता है और दूसरे जगह ट्रांसफर करवाना है तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे है वो लिखना होगा और जहाँ ट्रांसफर करवाना हो वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जिसमें ट्रांसफर करवाना है उसका ब्रांच आईडी लिखना होगा। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे 7 नंबर में टू कैंसिल ड्राफ्ट या पे ऑर्डर नंबर। अगर ड्राफ्ट वगैरह कैंसिल करवाना होगा तो ये 7 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे भरेंगे, अगर नहीं करवाना है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे 8 नंबर में टू कैंसिल द FDR ऑर्डर SPL MB नंबर। ये सर्विस आपको लेना होगा तो आपको अपने हिसाब से इसको भर देना होगा। यहाँ पे देखिए 9 नंबर में टू क्लोज माई FD नंबर। अगर यहाँ पे FD आपने कराया है तो क्लोज करवाना हो तो 9 नंबर के डिटेल में यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर में टू ट्रांसफर सम रुपीज़। अगर आपको कुछ रुपीज़ ट्रांसफ़र करवाना होगा तो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर अपना भरेंगे। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे 11 नंबर में मेक माई अकाउंट ऑपरेटिव फ्रॉम डोरमेट। अगर आपका खाता डोरमेट हो गया है तो उसको चालू करना है तो ये 11 नंबर ऑप्शन को चुनेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 12 नंबर में प्लीज इशू मी माई चेकबुक। अगर आपको चेकबुक इशू करवाना होगा तो इस पर टिक लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 13 नंबर में प्लीज इशू मी डेबिट कार्ड या पिन। अगर आपको ATM अप्लाई करना हो या पिन अप्लाई करना हो तो 13 नंबर को चुनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर में प्लीज़ प्रोवाइड मी नेट बैंकिंग फैसिलिटी। अगर आपको नेट बैंकिंग फैसिलिटी लेना होगा तो इसको टिक लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 15 नंबर में कोई और सर्विस आपको लेना होगा तो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख के भर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम लिखना होगा, जिनका खाता है उनका यहाँ पूरा नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस रहेगा, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ आपको भरना होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना होगा। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर भर देना होगा इस वाले बॉक्स में यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे जिनका खाता है उनका साइन हो जाएगा। तो इस तरह से साइन हो जाएगा। तो इसमें जो भी फैसिलिटी है, आपको जो फैसिलिटी लेना है वही भरेंगे, जो नहीं लेना है अपने हिसाब से छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।